आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। कक्षा 12 विषय हिंदी साहित्य, अध्याय संख्या 11 भारत माता, जिसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। यह है कवि कक्षा 11 हिंदी साहित्य में भी है, कक्षा 11 अनिवार्य हिंदी में भी है, कक्षा 12 जो अपने सर्जन है उनमें इनका पद है, पाठ है, वो नहीं है, और कक्षा 12 हिंदी साहित्य में सरल पुस्तक है, उसमें भारत माता नाम से इसकी कविता है। ठीक है, ये जो रचना है ये ग्राम्य जो इनकी कविता थी उस कविता में से लिया गया है। ठीक है, आप सभी YouTube यूजर्स जो अपने चैनल पर नए हैं, यह है अपने जो अपना ये चैनल चल रहा है श्री श्याम एजुकेशन पॉइंट, इसे सब्सक्राइब कर ले, लाइक बटन है उसे प्रेस कर दें और बेल आइकन घंटे का निशान है उसे दबा दीजिए, ताकि आने वाले जो अपने वीडियो होंगे जैसे ही मैं अपलोड करूंगा आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और अंत में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है भाइयों, तो अब शुरुआत करते हैं अपने इस नए अध्याय की, भारत माता, जो सुमित्रानंदन पंत की रचना है। कवि सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। ठीक है, प्रकृति से संबंधित जितनी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं उतनी अन्य किसी कवि ने नहीं लिखी, और शब्दों का जो प्रयोग है जिस तरीके से किया है, शब्दों के प्रयोग के कारण इनको अन्य कवियों ने शब्द शिल्पी भी कहा है। इसलिए इनको दो नामों से जाना जाता है, प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में, और शब्दों का प्रयोग सही तरीके से करने के कारण शब्द शिल्पी के रूप में भी इनको जाना जाता है, पहचाना जाता है। यहां भारत माता जो कविता है उसका पहला पद है वो मैंने यहां पर लिखा है। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसके कठिन शब्दार्थ हैं वो देखते हैं, और फिर इसकी व्याख्या करके हम यहां पर देखेंगे और अंत में फिर विशेष छाटेंगे। तो चलिए देखते हैं। भारत माता ये अपनी क्या है, रचना है। भारत माता पहली रचना, पद व्याख्या का। अब देखिए, पहले पढ़ते हैं। भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मेला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी, देने जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में चीर नीरव रोधन, युग युग के तम से विषण्ण मन, वह है अपने घर में प्रवासिनी। अब कठिन शब्द आप देखिए। भारत माता ग्रामवासिनी, गांवों में निवास करने वाली। ठीक है भाई। खेतों में फैला है श्यामल, हरियाली। ठीक है। धूल मिट्टी भरा परिपूर्ण। ठीक है। मेला गंदा, आंचल का आंचल ही रहेगा, सा आ गया, कौन सा बन जाएगा, उपमा अलंकार, सा सी सम। ठीक है, ये जो शब्द आते हैं वो उपमा में आते हैं। गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा का अर्थ होता है भाई मूर्ति। ठीक है। उदासिनी दुखी। ठीक है। देने दीनता, जड़ित का जड़ी हुई, दिखाई देना, अपलक बिना पलक झपकाए, नत चितवन झुकी हुई नजर, झुकी हुई
नजर। ठीक है, अधरों, होठों, ये होठ अशुद्ध है, शुद्ध कैसे लिखते हैं? हमेशा होठों को ऐसे लिखा जाएगा, होठों, ये अशुद्ध है। ठीक है, में चीर, लंबे समय, नीरव, शांत या चुप, रोदन, रोना, युग युग के तम, तम का होता है यहां अंधकार, अंधकार, विषण, दुखी, वह अपने घर में प्रवासनी, घर से बाहर निवास करने वाली, निवास करने वाली। ठीक है भाई, इस प्रकार से इसके जो कठिन शब्द आता है वो हमने यहां पर देख लिए। अब इसकी जो व्याख्या है वो व्याख्या देखते हैं। यहां प्रस्तुत पद में कवि है भारत माता को गांवों में निवास करने वाली बताया है, यानी भारत माता है वो कहां निवास करती है? गांवों में निवास करती है। तो गांवों में निवास करने का तात्पर्य है कि गांवों में खेत है, वह खेत खलियान हरियाली से युक्त होते हैं, खेतों में अनाज है वो लहराता हुआ दिखाई देता है। हालांकि गांवों में जो भारत माता का आंचल है वो भारत माता का आंचल है वो किससे गंदा रहता है? मिट्टी से सना हुआ है, और गांवों में जो गंदगी है वो गंदगी भी बहुत ज्यादा रहती है। ये बात कौन कह रहा है? कवि कह रहा है। ठीक है, तो अब इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। भारत माता, प्रस्तुत पद में कवि सुमित्रानंदन पद वर्णन करते हुए कहते हैं कि भारत माता है वह ग्रामवासिनी, वह गांवों में निवास करने वाली है। अर्थात भारत माता है, भारत माता गांवों में निवास करती है। ज्यादातर जो गांव है वो भारत में ज्यादा है, शहर कम है, इसलिए कवि ने भारत माता को गांवों में निवास करने वाली बताया है कि भारत माता कहां निवास करती है? गांवों में निवास करती है। खेतों में फैला है श्यामल, कवि कहता है कि गांवों में इस भारत माता जो गांवों में निवास कर रही है उनके खेतों में चारों ओर हरियाली फैली हुई है, उनके खेतों में हरियाली फैली हुई है, उनके खेतों में अनाज है, वह अनाज लहराता हुआ वहां दिखाई देता है। किसमें? खेतों में। धूल भरा मेला सा आंचल। फिर आगे कवि कहता है कि भारत माता है, भारत माता का जो आंचल है यह आंचल एक तरह से मिट्टी से परिपूर्ण और गंदा दिखाई दे रहा है। यानी गांवों में तो निवास करती है, लेकिन गांवों में निवास करने के कारण भारत माता का जो आंचल है वह आंचल किससे युक्त है? मिट्टी और गंदगी से परिपूर्ण है, भरा हुआ रहता है। गांवों में अधिक गंदगी होती है, इसलिए कवि ने यहां भारत माता का आंचल है वह गंदा बताया है। गंगा यमुना में आंसू जल, और जो गंगा यमुना नदी बह रही है उस गंगा यमुना नदी में भारत माता के आंसू उसमें प्रवाहित हो रहे हैं। अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि गंगा और यमुना में भारतीय किसानों, भारतीय लोगों की दीनता, दुख, गरीबी, शोषण, इनके जो आंसू हैं वह आंसू गंगा यमुना के रूप में, भारत माता के रूप में प्रवाहित हो रहे हैं, बह रहे हैं। मिट्टी की प्रतिमा, और इस प्रकार से भारत माता है आज दुखी होकर, पहले ये लेना, भारत माता है आज दुखी होकर वह मिट्टी की बनी हुई मूर्ति के समान दिखाई दे रही है। यानी मिट्टी की मूर्ति के समान चुपचाप होकर, दुखी होकर वह यह सारा दृश्य है, यह सारा दृश्य देख रही है। ठीक है भाई। देने जड़ित अपलक नित्य चितवन, आगे कवि वर्णन करता हुआ कहता है कि भारत माता दीनता से जड़ी हुई है, गरीबी से जड़ी हुई है, और अपने पलकों को अपनी नजरों को वह झुकाए हुई है, अपनी नजरों को क्या की हुई है? झुकाई हुई है, और बिना पलक झुकाए हुए वह इस दृश्य को गांवों में देखती रहती है। कौन से दृश्य को?
लोगों की दीनता को, गरीबी को, शोषण को, इनको वह अपनी झुकी हुई नजरों से बिना पलक झपकाए हुए वह क्या करती रहती है, झुकी हुई नजरों से देखती हुई रहती है। अधरों में चीर नीरव रोदन। आगे कवि कहता है कि भारत माता के होठों पर, भारत माता के होठों पर लंबे समय से अत्याचार शोषण इनका जो शांत रोदन है, रोना है, वह उनके होठों से हमें दिखाई दे रहा है। किसके होठों से? भारत माता के लोगों पर हो रहे अत्याचार, शोषण, इनका जो लंबे समय से जो रोना है, वह रोना भारत माता चुपचाप होकर अपने होठों से देखती हुई प्रतीत हो रही है कवि को, कि भारत माता के होठों पर भी यह बात दिखाई दे रही है। युग युग के तम विषण से हो, इस प्रकार से लंबे समय से जो अंधकार रूपी अंधेरा है, उस अंधकार रूपी अंधेरे से भारत माता का मन है, वह मन आज क्या हो रहा है? बहुत दुखी हो रहा है। युग युग के तम विषण मन, यानी भारत माता का जो मन है वह आज युगों युगों से चले आ रहे अंधकार से आज क्या हो रहा है? दुखी हो रहा है। अब युगों युगों से क्या भारत माता पर हमेशा बाहरी आक्रमण होते रहे हैं, इसके कारण लंबे समय से उसने इस अंधकार रूपी युद्ध को देखा है, जिसके कारण भारत माता का मन है वह क्या हो रहा है? आज दुखी हो रहा है। वह है अपने घर में प्रवास में, और इस प्रकार से भारत माता जो अपने घर में निवास करने वाली थी, वह ऐसे दिखाई दे रही है जैसे आज वह अपने ही घर से बाहर निवास करने वाली है। ऐसे दिखाई दे रही है जैसे आज वह अपने घर से बाहर निवास कर रही है, प्रवासिनी घर से बाहर निवास करने वाली। ऐसी स्थिति भारत माता की आज हो गई है। ऐसे दिखाई देता है जैसे भारत माता आज घर से बाहर निवास कर रही है। ठीक है भाइयों, इस प्रकार से इस पद को हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ विशेष है, वो विशेष यहाँ पर देखते हैं क्या है। विशेष में क्या आ जाएगा? देखिए, विशेष में पहले आ जाएगा भाषा, खड़ी बोली है, खड़ी बोली। ठीक है भाई। दूसरा हो जाएगा तत्सम तद्भव शब्द, तत्सम तद्भव शब्द। ठीक है। अनुप्रास, अलंकार, उपमा अलंकार बताया था अभी, उपमा अलंकार। ठीक है। युगो युग से पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है। छठा यहां पर बन जाएगा रूपक। ग्रामवासिनी, ग्राम में रहने वाली, उपमेय और उपमान में एक रूपता होने के कारण रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है। और सातवां गांधीवादी और प्रगतिवादी, इसमें विचार है। प्रगतिवादी इसमें विचार है, विचार है। ठीक है भाई। इस प्रकार से इसका विशेष हो जाएगा। ठीक है। आज के लिए हम बस इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए आप भी इस व्याख्या को, और अगर आप ज्यादा करते हैं तो उसे याद नहीं रख पाओगे, इसलिए एक एक पद की ही व्याख्या हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। आप लोगों का सहयोग है, फीडबैक मुझे मिलता है, बहुत खुशी होती है कि मेरे विद्यार्थी हैं वह मेरी पढ़ाई हुई जो पढ़ाई है उसको पढ़ रहे हैं और मुझे कमेंट करके बताते हैं कि सर अच्छा है कि बुरा है। वीडियो को लाइक करते रहिए। नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम संपूर्ण पाठों की जो कक्षा 12 है, चाहे से हिंदी साहित्य हो, हिंदी अनिवार्य हो, कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य हो, हिंदी साहित्य हो, सबके वीडियो है वह यूट्यूब पर बनाकर मैं डालने जा रहा हूं, ताकि आने वाले भविष्य में आप यूट्यूब पर आराम से घर पर बैठकर इस लॉकडाउन में आप पढ़ाई कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी भाइयों को धन्यवाद।